प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और बहुत ही अच्छा विषय जो मैंने कहा कि दो अद्भुत विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और पहला विषय है कि जो कुंवारे हैं उनके लिए शादी की बातें, है ना, कुछ बातें उनके बारे में होगी। और दूसरी बात है जो झूठ बोलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का, बहुत लोगों का ये सवाल है कि ब्रदर अगर हम अच्छाई के लिए झूठ बोलते हैं तो इसमें बुराई क्या है। किसी का अच्छा मतलब कुछ अच्छा हो रहा है झूठ बोल के, है ना। तो इस पर भी मेरा जवाब है। और दोनों चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही अद्भुत रीति से बात कर रहा हूँ। और परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है, मैं नहीं। मैं तो एक ज़रिया हूँ, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा। और जब भी कोई मैसेज अगर आप सुनते हैं तो उसको पूरा सुने, पूरा रोटी खाए तो पेट भरेगा, हजम होगा और अच्छा लगेगा। लेकिन आधा अधूरा रोटी आप खोलोगे, अरे ये तो मैंने सुना है, अभी इसके ऊपर शायद पर शैलेश ब्रदर यही बात करने वाले हैं, नहीं। हाँ, लेकिन मेरा मिशन यही है, मेरा बात यही है। मैं इसी मकसद के साथ बात करूँगा जो सुसमाचार के विषय में है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखा जाए, हम देखें कि परमेश्वर ने एक बात कहा था कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, मैंने तुमको चुन लिया है। अब उस वचन को हम पढ़ते हैं, उस वचन के आधारित पर ही मेरा जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए आज ये मैसेज है। और उसके पहले मैसेज में जाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कहीं विश्वासी लोग अगर ये दो बातें उनके जीवन में हैं तो वो अगर ये गीत गाते हैं कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, जलाल पाता रहे और हम संसार की बातों में जाते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम यीशु में हैं लेकिन बातें संसार की, हम यीशु हैं सोच संसार की, हम यीशु में हैं मन संसार से जुड़ा हुआ है। तो फ़ायदा क्या फिर यीशु में रहकर, है ना। और मैं कभी किसी के लिए बुराई की बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा करते हुए मुझे नज़र आते हैं तब मेरा मन दुखता है, मेरा आत्मा दुखी होता है। हालेलुया। और आप सोचो, जब हम दुखी हो सकते हैं तो जिसका ये वचन है, जिसका हम पालन नहीं करते, वो कितना दुखी होगा। और फिर हम जिस होठों से यीशु का नाम लेते हैं, हालेलुया, जिस होठों से यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन वो होठ संसार से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या फ़ायदा। देखो, हम संसार के बीच में हैं, हम खा सकते, पी सकते, हर चीज़, लेकिन जो स्वाभाविक जीवन होता है ना, वो यीशु का होना चाहिए, संसार का नहीं। इसलिए यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार से अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि संसार की बातें परमेश्वर को पसंद नहीं थी। क्योंकि संसार में जो भी हो रहा था वो शैतान उस पे राज्य कर रहा था, शैतान वो सारी बातों को लेकर आ रहा था। हालेलुया। अब जो कुंवारे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कुंवारे लोगों को ये सवाल उठता है कि एक विश्वासी ने क्या विश्वासी के साथ ही शादी करना है। और हालांकि इस मैसेज को अपने पास्टर डैनियल राज के द्वारा भी सुना होगा, लेकिन कुछ बातें मेरे पास हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। हालेलुया। मैं 12 साल से सेवकाई कर रहा हूँ और 12 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ शादी को लेकर भी। और शादीशुदा पति पत्नी के बीच में मैंने काउंसलिंग किए हैं और वो लोग आशीषित हुए हैं मैसेज के दौरान। अब जिनकी शादी हुई है वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते, जिनसे गलती हो गई, क्योंकि वो लोग अनजान थे। लेकिन जो लोग प्रभु में हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं, तो वो तो अपना कर्म बोलते ना, मतलब उसको आशीष नहीं मिल सकता, वो आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी मनमानी की है। प्रभु में आकर, प्रभु को वचन को जानकर अपनी मनमानी की है। तो इसको क्या कहते हैं? जानबूझकर गलती करना, जानबूझकर पाप करना। दूसरी बात, मैं कुंवारे लोगों के लिए बात बोलना चाहूँगा, जो संसार से भी जुड़े हैं उनके लिए भी ये बात हो सकती है। क्योंकि जो लोग मुझे संसार से लोग मिलते थे, मैं उनके सामने भी, जब उनकी शादी होने वाली होती है, मैं उनको पहले मैसेज देता था। और उनको मैसेज जब दिया तो उन्होंने वो शादी भी कैंसिल कर दिया। आपको पता है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनों ने भी अपनी मनमानी की है शादी के जीवन में, उनके जीवन में वो आशीष नहीं बनी। आज भी उनके कहीं झगड़े होते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स खड़े हुए। और आज हम आंखों देखी पूरी दुनिया में देख सकते 90% संसार में अगर देखें तो जिन्होंने अपनी मनमानी की, जिन्होंने भाग के शादी किया, जिन्होंने बोलते ना किसी को सुना नहीं, है ना। कई बार माँ बाप भी बोलते हैं कि इससे शादी मत करो, लेकिन कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं,
है ना। तो इसी को लेकर मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। 12 साल की सेवकाई में मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग आए मेरे प्यारों, जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन बच्चे पहले हो गए। आप सोच सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपको इशारा काफ़ी है कि शादी नहीं हुई और बच्चे पहले हो गए उनके जीवन में। तो आप सोचो ये कितना बड़ा पाप है ना। और ऐसा एक बार नहीं, इंसान को एक बार धोखा मिलता है तो समझ में आ जाता है, दूसरी बार भी वही गलती करता है। लेकिन मेरे सामने एक ऐसी बहन आई थी कुछ साल पहले, वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई। पहला प्रेग्नेंट हुई, उसने अबॉर्शन कर दिया, अबॉर्शन किया और उसको वो शादी मतलब वो लड़के ने धोखा दिए तो उसको अबॉर्शन करना पड़ा। दूसरी बार भी सेम ऐसा ही किसी और से धोखा मिला, है ना। फिर तीसरी बार जब उसने ये गलती, तीसरी बार भी धोखा, लेकिन उसने वो बच्चे को जन्म दिया। आज वो बच्चा बड़ा है लेकिन वो बहुत हर्ट है अपने जीवन में, लेकिन उसको कहीं बार लेकिन उसको समझाने वाला व्यक्ति नहीं मिला ना, इसलिए वो गलती पे गलती करती गई, है ना। तो वो तो संसार से जुड़ी थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो विश्वासी जीवन में भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, है ना। शादी से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं अपने जीवन में, और उनको लगता है कि वो प्यार है, वो प्यार कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं तो ये तो आगे भी होना है, वैसे भी होना है, ऐसे भी होना है, तो फिर अभी क्यों ना हो, है ना। ऐसे चक्कर में शैतान उनके जीवन में काम करता है। मैं सच कहता हूँ। और आप जब कुंवारे हैं, आपको लगता है कि जो कुंवारी है वो विश्वासी है, लेकिन आपको प्रश्न उठता है कि उसके साथ शादी करना चाहिए या नहीं। आपने जिसको चुना है, पहले परमेश्वर से पूछे, दूसरा 4 लोगों से पूछे जो विश्वासी पास्टर्स है, विश्वासी लोग हैं, और तीसरा परखना बहुत ज़रूरी है। और 6 महीना काफ़ी है, 6 महीना हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, 6 महीना उनसे बात करना है, 6 महीना उनके एक दूसरे के स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है, एक ही झटके में देखा, फिर शादी कर लिया, फिर बाद में पछताना पड़ा। और पछताना कब तक है, जीवन भर पछताना पड़ा। वो संसार के लोग हैं जो एक बार शादी को धोखा मिला तो दूसरा शादी कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं मेरे प्यारों। हमारे जीवन में शादी एक ही बार होती है। शादी का जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही आशीषित है। उसे बड़े सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है, और प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का धोखा मिले। लेकिन धोखा मिलता क्यों है, क्योंकि हम सबसे पूछते लेकिन प्रभु को नहीं पूछते। और 5 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 बातों से जुड़कर जो संसार से है या प्रभु में है, वो लोग ये चीज़ करके कभी आशीषित नहीं होते, कभी प्रभु इस शादी को स्वीकार नहीं कर सकता। पहला, भागकर शादी करना। दूसरा, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना। मैं आऊँगा क्यों ये सवाल किया करके। दूसरा, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना भी गलत है। तीसरा, बाबा पंडित को बुलाकर शादी करना। और चौथा, अफेयर, प्रेम रखकर शादी करना। और 5वां, बहुत ही बोलते ना, परमेश्वर के विरोध जाकर शादी करना। कुछ लोग तो परमेश्वर के विरोध में जाके शादी कर लिए, बोलते कुछ भी हो लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, है ना। तो प्यार का चक्कर में ही इंसान गिर पड़ा है और बर्बाद हो चुका है। दूसरी बात यह है, मैंने जब कहा कि बाबा पंडित को बुलाकर या ज्योतिष को बुलाकर शादी क्यों नहीं करना, क्योंकि ज्योतिष खुद के बारे में नहीं जानता, वो तुम्हारे बारे में क्या बताएगा। हालेलुया। और जितने भी शादी आज पूरे भारत में हुई है संसार के लोगों में, उनसे कहना ज़रूर, आप सिखाइए उनको कि जितनी भी शादी हुई है बाबा पंडित के वजह से हुई है, ज्योतिष को बुलाकर शादी हुई है। और वो लोग क्या कहते हैं, ये तारीख सही, कुंडली देखने के टाइम क्या बोलते हैं, ये तारीख सही है, ये महीना सही है, और ये शादी का जीवन भी सही है। लेकिन जैसे शादी होती है तो जो आंकड़ा बताए कि जीवन का आंकड़ा सही है, कुंडली का आंकड़ा सही है, फिर यही आंकड़ा शादी के बाद वाकड़ा क्यों हो जाता है। हालेलुया। तो आप बात को समझिए। दूसरा, मैंने कहा कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी क्यों नहीं करना, क्योंकि आज 90% माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हुई है लेकिन उनको धोखा मिला है। 6 महीना उसको शुरुआत में धूमधाम से पीला कर कर भेजते हैं, हल्दी विल्दी लगा के भेजते हैं, लेकिन जैसे 6 महीना हो गया तो वो लाल होके आती है। लड़की वालों से कॉल आता है, मतलब लड़की कॉल करती है, मुझे बहुत मार रहा है, मुझे बहुत पीट रहा है, वो बहुत दारू पीता है, उसका किसी के साथ चक्कर है। ऐसी कई हिस्से हमें सुनाई देते हैं, फिर भी आंखों देखी, हम आँख होते हुए भी हम अंधे हुए, हम देखते हैं लेकिन फिर भी अंधे बने हुए हैं।
मेरे प्यारो, हम यीशु से अगर जुड़े हैं तो यीशु के जैसा ही सोच रखकर हमारे जीवन में हमारा स्वभाव होना चाहिए। फिर चाहे शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक विश्वासी ने विश्वासी के साथ ही शादी करना है। हालेलुया। उसको जीवन के अंत तक प्रभु को ही लेकर चलना है। आपको संसार जैसा करता है वैसा आपको नहीं करना है मेरे प्यारो। हालेलुया। अगर आपके जिसके साथ शादी हो रही हो नई विश्वासी है तो उसको पहले विश्वास में मजबूत करो। थोड़ा लेट सही लेकिन अच्छा होगा मेरे प्यारो। आमीन। और दूसरा विषय है मेरा झूठ के विषय में। कहीं लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, है ना, और किसी को 90% ये सवाल आते हैं, 90% ये सवाल आते हैं, क्या ब्रदर अच्छाई के लिए झूठ नहीं बोल सकते? किसी का अगर भला होता है झूठ बोलने से तो क्या झूठ नहीं बोल सकते? मेरे प्यारो, सबसे पहले मैं आपको वचन पढ़वाऊंगा। वो वचन अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप जीवन में व्यर्थ है सारी बातों को सीखना। अगर ये वचन का आप आदर करते हैं, आप वचन का आदर करते हैं तो आप आशीषित रहोगे। वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारो। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू योर नेम। धन्यवाद यीशु। हाँ, नीति वचन 12वां अध्याय वचन 17। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। आमेन। यहाँ पे लिखा है जो सच बोलता है वह क्या प्रकट करता है? वह यीशु को प्रकट करता है। यानी वो यीशु का है, वो यीशु की बातों को सुन रहा है, वो यीशु के वचन में है, उसके अंदर यीशु दिखाई देता है। वो धर्म प्रकट करता है, धर्म की बातें करता है, धार्मिकता की बातें करता है। आमीन। लेकिन उसके बाद लिखा है जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। यानी लोगों के जीवन में वो अपने प्रति नफ़रत पैदा करता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर भी उनसे नफ़रत करता है। क्योंकि झूठ बोलने से, आपको और भी वचन पढ़वाऊँगा, एक लास्ट वचन ही हम पढ़कर उसके ऊपर फिर मैं आपको मैसेज दूंगा। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। जो सच बोलता है उससे क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न। लेकिन पहली बात है क्या लिखा है? झूठों से यहोवा को घृणा, यानी गुस्सा आता है, नफरत होती है उसको। और किससे नफरत होती है? संसार से नहीं, जो प्रभु में है वो लोग झूठ बोलते हैं। हालेलुया। फिर चाहे छोटी बातें हो, हल्की बातें हो या बड़ी बातें हो, झूठ बोलने से क्या होता है? यहोवा को घृणा आती है। अगर परमेश्वर ही आपसे नफरत करता है तो आप उसको अच्छा कैसे बोल सकते हैं? और आपको समझो, किसी ने कहा कि झूठ बोलकर अगर किसी का अच्छा होता है, तो मुझे पहले बताइए, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी तो है, झूठ ना बोलना, झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। झूठ ना बोलना यानी 10 कमांडमेंट्स, जो गंभीरता के साथ हमें 10 आज्ञाएं मिली हैं जिसको हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। और आप सोचो, क्या पाप करके आप अच्छा करने जा रहे हो? आप अच्छा कर सकते हो, आपको लगता है कि विजेता मिलेगी इसमें? चलो मिल भी गई, लेकिन न्याय के टाइम आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। आप झूठ बोलकर, आप पाप करके किसी का भला कैसे कर सकते? आप कैसे सोच सकते कि उसका भला होगा? आपका खुद का भी नाश होगा और उसका भी नाश होगा। अभी तो आप बच पाओगे झूठ बोलकर, लेकिन यही झूठ कुछ दिनों के बाद आप कर बहुत भारी पड़ेगा। और जिसको पता चलेगा कि आपने झूठ बोला था, उसको कितना बड़ा शर्मिंदा महसूस होगी, उसको कितना बड़ा पछतावा होगा कि इसने मुझसे झूठ बोला। और ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप उठना बैठना करते हो तो उसके साथ सच, अच्छा कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आप सच बोलोगे तो प्रॉब्लम खड़ा होगा, झूठ बोलोगे तो भी प्रॉब्लम खड़ा होगा। क्योंकि झूठ बोलोगे तो परमेश्वर के प्रति गलत ठहरोगे और सच बोलोगे तो लोगों के प्रति आपको प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा है, एक वचन यहाँ पर भी मुझे वो मिल नहीं रहा है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि कहाँ एक वचन लिखा है, जो बातें उचित है उसे कह सकते हैं। यानी उचित मतलब क्या है? जो बातें उचित है भलाई के लिए, तो उसमें आप झूठ नहीं, पाप का सहारा नहीं लेना है आपको ऐसा कुछ कहना है कि ना सांप मरे ना लाठी टूटे। यानी सामने वाले को भी बुरा ना लगे और परमेश्वर को भी बुरा ना लगे। मतलब ऐसा कुछ करना है, ना परमेश्वर की नज़र में गलत ठहरे और ना लोगों की नज़र में। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं तू सच बोल, तू सच बोल, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, डर के मारे हम सच नहीं बोलते, सोचते कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम खड़ा होएगा। नहीं खड़ा होगा।
अगर आप प्रभु में हैं, विश्वास के साथ अगर हम काम करते हैं तो याद रखें यहाँ पे लिखा है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, परंतु जो नीति वचन 12 अध्याय वचन 22 में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर वचन के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं तो आप फंसोगे। आप सोचोगे नहीं मैं सच बोलूँगा तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, आप विश्वास से काम कीजिए ना, विश्वास से सच बोल दीजिए। जो होगा एक ही बार होगा ना। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो बारंबार आपको झेलना पड़ेगा, बारंबार आपको दुख उठाना पड़ेगा उस बात के लिए, और आप उस व्यक्ति के सामने बार बार नहीं जा पाओगे, जबकि आपका जाना ज़रूरी है, आपको उसको प्रभु के बारे में बताना ज़रूरी है। लेकिन आगे अगर आप ही झूठे ठहरे तो क्या होगा? आप खुद भी ठोकर का कारण होंगे, नरक का जाने का कारण, दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बनोगे आप। मेरे प्यारो, मैं सच कहता हूँ, झूठ बोलना छोड़ दो। कई बार आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, कुछ लोग बिज़नेस करते, मैं वो बिज़नेस आप सारी बातों में ले सकते हैं। आपका कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी खुद का बिज़नेस हो, कुछ भी है, आप कुछ भी करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो याद रखिए झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलकर अगर आप ऊपर आएंगे तो बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाओगे, क्योंकि मैंने अच्छे को देखा है, अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है जो झूठ बोलकर बहुत ऊपर तो पहुंच गए, बाद में कई साल के बाद ऐसे नीचे गिरे कि फिर से उनका उठना मुश्किल हो गया। आपको आगे जाके भारी ना पड़े, इसके लिए कहता हूँ। अगर आप कांदा बेचते हैं, मार्केट में कांदा बेचते हैं, आपने 40 रुपया खरीदी में कांदा लाया है, आप 50 रुपये में बेच सकते हैं, 10 रुपये फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 40 में लाकर आप 80 रुपया 70 रुपया बोल रहे हो, तो सामने वाला जब आपको बोलता है कि भाई साहब थोड़ा 10 रुपया कम करो, तो आप उसको क्या बोलते हैं मालूम है? जबकि आपने कांदा 40 रुपये में खरीदी की है, आप उसको क्या बोलते हैं? भाई 60 में तो मेरे को आया, आपको 65 में, आपको 60 में कैसा दूँ? वो बोलता है कि मुझे 60 रुपये में दो, और आप बोलते हो कि मुझे 60 रुपये में ही आया है, मैं आपको कैसे 60 में दूँ? जबकि आपको आया कितने में? 40 में। आप उतना ही पैसा क्यों पाना चाहते हो? क्योंकि आपके अंदर लालच भरा हुआ है। जो विश्वासी है ना, वो विश्वास से काम करेगा, उसका धंधा परमेश्वर मजबूत करेगा, उसका हर व्यवहार परमेश्वर मजबूत करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारो, प्लीज़ आप जितना हो सके झूठ बोलना छोड़ दे, जितना हो सके नहीं, झूठ ही नहीं बोलना है। जब परमेश्वर ही नफरत करता है झूठ बोलने वालों से, हमको नहीं करना है, आज्ञा है ये। हालेलुया। और दूसरा, शादीशुदा के जीवन में जो कुंवारे हैं, जो कुंवारी हैं, प्लीज़ वो विश्वासी ही से शादी करें। याद रखिएगा, संसार से अलग किया है हमको, यीशु जैसा ही अपने जीवन में बर्ताव करना है, अपने जीवन में स्वभाव लाना है, उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना, उसी के बातों का पालन करना ही हमें हम साबित करते हैं कि हम उसके लिए जी रहे हैं और उसके लिए मर रहे हैं। आमीन। सो ये 18 मिनट्स का मैसेज आप सभी लोग तक फैलाइए, सबको उत्साहित कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिएगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आज का जो वचन है आपको ज़रूर प्रभावित किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।